आप सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज डे 42 है। सब्जेक्ट हमारा भूगोल है। जो नए साथी हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, एक 2000 एमसीक्यू की सीरीज है। इसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक है एनसीईआरटी का। सारे सब्जेक्ट वाइज हमारे टेस्ट आते हैं 20 एमसीक्यू रोज, जैसे आज ज्योग्राफी आया है और इसमें एनसीईआरटी भी शामिल की जाती है। जो एक टेस्ट सीरीज ईमानदारी से कर लेगा, अच्छे से रिवीजन कर लेगा, वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में 50+ क्वेश्चन ठीक करके आएगा और कट ऑफ बनती है 45 से 48 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है। और ये सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले आपके 2027, 28, 29 जो भी एग्जाम है यूपीएससी के और पीसीएस के प्री के, सबके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि इसमें आपका क्या शामिल है, एनसीईआरटी शामिल है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें याद रखिए। यहां देखिए कि आपसे पूछा क्या है। दूसरा, कथन पर 100% श्योर होना चाहिए, आप श्योरिटी अधिक होना चाहिए। ये आपको 2000 एमसीक्यू की सीरीज पूर्ण करके, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के 21 एमसीक्यू, वीकली करंट अफेयर के 30 एमसीक्यू, ये अगर आप 4 मंथ और इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर ये चीज या आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा इसको लेके। तीसरा होता है शब्दों का हेरफेर, जैसे कि केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी, ये शब्द 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सही होते हैं। जहां सही होते हैं हमारी क्लास के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा, आप बस याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ जो भी क्वेश्चन है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि यूपीएससी के सारे 15 साल के पेपरों को एनालाइज करके फिर यहाँ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसलिए दावा रहता है कि 2026 में जो क्वेश्चन आप यहाँ से अगर सही से कर लेते हैं तो 50+ क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिल्कुल पीवाईक्यू जैसे पिछला प्रश्न पत्र आप देखेंगे यूपीएससी का, सेम उसी के आधार पर, और एग्जामिनर की सोच की इस बार वो क्या पूछने के लिए ज्यादा लमसम चीजों को देख सकते हैं, तो वो लाई गई है आपके लिए। भू चुंबक के संदर्भ में आपको बताना है, ये एनसीईआरटी का है बेस्ड क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वर्तमान में कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। ये तो हो गया आपका क्या, करंट में, करंट की लाइन थी। चुंबकीय उत्क्रमण की घटना हर 100 वर्षों में निश्चित, मतलब वही लगातार या निश्चित रूप से होती है। ये आपका बेसिक है और ये गलत है, ये एनसीईआरटी से है लाइन। इसी तरह से हमारे मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे एग्जामिनर बनाते हैं। डायनेमो सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का चुंबक इसके बाहरी कोरे में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है। ये भी आपका एनसीईआरटी से है लाइन। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है, ये कथन गलत है। इसका आंसर सी है। दूसरा क्यों है गलत, ये देखिए। यहां से आपके साथ हेरफेर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसी तरीके से चीजों को क्या करते हैं एग्जामिनर, आपको ट्रैप में फंसा लेते हैं। आप पढ़कर भी जाते हैं और गलती कर देते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले आप 100 टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वो प्रैक्टिस नहीं कहलाती है ना। इसी तरीके से आपको घुमाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा सही है।
एकमैन ट्रांसपोर्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल पवन की दिशा के दाईं ओर प्रभावित होता है। पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? ये बात बिल्कुल सत्य है। बेगुला धारा हिंद महासागर की गर्म है, बताइए आप। समुद्री धाराओं का ऊर्ध्वाधर चांचलन मुख्य रूप से घनत्व और लवणता के अंतर के कारण होता है। यस, ये कोर कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही है। ठंडी है और दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। मैं भूल गया था एक चीज आपको मार्क करना, जैसे कि मैंने यहां मार्क किया था, एक मार्क यहां। इन दो शब्दों से आपको हेरफेर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये करंट में काफी रहा है टॉपिक, और इसे एनसीईआरटी के बेसिक से बनाया गया है करंट में। बताइए, ये केवल सौरमंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। बताइए, बात सत्य है। और जो केबल है 10% वाला केबल है, इसे याद रखिएगा आप लोग, सत्य है, ठीक है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ध्रुव वाली जो है वो उपोष्ण वाली से अधिक शक्तिशाली होती है। हाँ, ये बात भी सत्य है। रोसबी वेव्स, ये बहुत करंट अफेयर में रहा है। रोसबी वेव्स, ये आपका करंट अफेयर में 2022 से ही चल रहा है। जेट स्ट्रीम के घुमावदार मार्ग को कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना ये शब्द आप लोग, ठीक है। इसका आंसर डी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सतह क्षेत्र के अनुसार। देखिए यहां पे साफ साफ क्या लिखा है, सतह क्षेत्र के अनुसार। मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। ये पूरी तरह 10% वाला है, सत्य है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ये झीलें सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल याद रखना, इस नदी का नाम आपसे कैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मृदा निर्माण के कारकों पर आपको विचार करना है। कोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर करंट अफेयर मिक्स करके। एल्यूविएशन मिट्टी की ऊपरी परतों से खनिजों के नीचे की ओर जाने की क्रिया है, प्रोसेस है। बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल याद रखना है शब्द आप लोग, ठीक है। करंट अफेयर में रहा है काफी, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है। फिर है आपका लेटरल मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। जिसने बेसिक पढ़ा है उसका वो आंसर आराम से दे लेता, तीसरा काट कर, अगर उसे पहली की भी नॉलेज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ, इस बार मुझे लगता है कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये काफी करंट अफेयर में रहा है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं इसका, है ना, और एक सेकंड क्वेश्चन लाया हूं, बताइए। पर वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये डब्ल्यू पूछा है ना। हाँ, एक स्पष्ट शुष्क शीत ऋतु, यह मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। बिल्कुल याद रखना, बृहद ज्वार कब आता है, जब सीधी रेखा में हो तीनों। ठीक है। लघु ज्वार के दौरान सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के, देखिए क्या है, समकोण पर होते हैं। बिल्कुल याद रखना, ऐसे ही शब्दों को आपको घुमाया जाएगा। पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सॉरी, इसका ए आंसर है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं व्याख्या है, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट का समय है और अभी मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो 7 ही क्वेश्चन में करा पाया हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, हिमालय की भू आकृति विभाजन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही। आप क्लास रोक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का आप प्रयास करा करिए, फिर देखा करिए कि गलती आपसे कहाँ हुई है। करेवा निक्षेप मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाते हैं, जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बात बिल्कुल सत्य है। शिवालिक पर्वतमाला को वह हिमालय भी कहा जाता है और यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। बात ये भी सत्य है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है क्या? ये कॉन्सेप्ट देखिए डेप्थ में ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं और आप मिस्टेक कर देते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। बताइए इसका आंसर। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में अभिसारी सीमा पर क्या घटित हो सकता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, करंट में था और इसी तरीके से सेम पूछा जा सकता है। गहरे समुद्री गत का निर्माण हाँ होगा, बलित पर्वतों का निर्माण होगा, केवल द्वीपीय चाप का निर्माण नहीं। जिसको तीसरा ही पता है तो वो भी आंसर दे लेगा, पर बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, एस्टेरॉइड बेल्ट की स्थिति किन दो ग्रहों के बीच में है? ये आपके करंट अफेयर में था, बताइए। मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा कौन सा सही है। देखिए आपको पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से मैं करा देता हूं। और सोचिए, ये सब एमसीक्यू ऐसे नहीं है कि कूड़ा करकट सब भर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके ही बना रहा हूं। बहुत हेल्पफुल होंगे आपके यूपीएससी प्री 2026 और जो भी एग्जाम, पीसीएस, कहीं भी आप इस सीरीज को लगा के जाएंगे तो हेल्प ही बहुत ज्यादा आपकी होगी। संताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है कि बढ़ता है? बताइए। ये गलत है, बढ़ता है। मंदमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके संचार में मदद करता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए इसका आंसर। भारत की नदियां हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीएससी, बताइए। सहायक नदी कृष्णा की भीमा है, कृष्णा की भीमा, हाँ। कावेरी की अमरावती, ये भी सत्य है। गोदावरी की मंजरा, ये करंट में थी। ठीक है, तो इसके तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आज के करंट अफेयर में भी था, शायद जो साथी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। और ये बेसिक भी है, कोर बेसिक है आपका एनसीईआरटी का, कोर बेसिक भी है। और आज के ही करंट अफेयर में था, मैं आपको बता दूं, और काफी लंबे समय से करंट में है। कथन कौन सा सत्य है, बताइए इसके विषय में। यह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसकी कोई तट रेखा नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। यह समुद्री घास सरगासम के लिए जाना जाता है।
सरगासम के लिए जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपसे हेरा फेरी की जाएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में आपको बताना है। करंट अफेयर प्लस आपका बेसिक दोनों का ही क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर। यहां शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इसका आंसर। रिफ्ट वैली का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रोसेस का परिणाम है। रिफ्ट वैली कैसे बनी। भ्रंशन की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर। भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। चक्रवात के संदर्भ में पूछा गया है। काफी चक्रवात आ रहे हैं और इस बार क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। बताइए इसका आंसर। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र के ऊपर बनते हैं। बताइए, ये केवल 10% वाला है, इसे याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्यों है गलत, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इसका आंसर। इंडियन ओशन डिपोल, ये और ये काफी करंट में है, दोनों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस पे तो क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं। उसको बताइए। अल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। इसके कारण पेरू के तट के पास ठंडे पानी का ऊपर आना रुक जाता है। यह भारतीय मानसून को कमजोर करता है। यह प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में भारी वर्षा लाता है। ये तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया है कि डोलड्रम क्षेत्र काफी समाचार में थे। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। बताइए कहां तक इसका भौगोलिक विस्तार। बताइए बताइए। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। स्थानीय पवनों और उनके क्षेत्रों का सही मिलान आपको करना है। चीनूक रॉकी पर्वत, फोन अल्पास पर्वत, मिस्ट्रल सहारा रेगिस्तान पे है। पढ़ा चुका हूं एक बार पहले भी। जो साथी गलती कर रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो बच्चा अपने जिले का नाम लिखिएगा कि वो कहाँ से इस क्लास को देख रहा है, मैं समझ जाऊंगा। उसने क्लास पूरी देखी अपनी ईमानदारी से। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।